नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो दोस्तों, फाइनली आज मनी मिराज जी को बेल मिल चुका है। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। आप लोग बहुत खुशी मना रहे होंगे, तो हाँ सही है। आइए हम जानते हैं, मेरे साथ अभी एडवोकेट शिवनंदन सर, इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे बेल मिला और कब तक मनी मिराज जी फाइनली आएंगे अपने घर पे। पहले स्वागत करेंगे सर, जी, स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहिएगा सर कि मनी मिराज जी को फाइनली आज बेल मिल चुका है? जी, देखिए बहुत दिनों से ये लोगों में जिज्ञासा था वो कि कब तक वो आएँगे, कब बेल मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये फाइनली खबर ये है कि आज उनका बेल मिला है और वो बेल मिलने के 1-2 दिन के बाद जो है सो वो ऑर्डर जाता है लोअर कोर्ट में, तब जाके उनका वो रिलीज़ ऑर्डर बनता है। तो फाइनली ये हो गया कि आज उनका बेल मिला है। उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बेल उनका मिल गया है। तो आज की खबर के लिए ये काफ़ी है कि उनका बेल मिला है। लेकिन काफी समय के बाद बेल मिला सर, थोड़ा बताइए इतना टाइम क्यों लगा सर? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने बताया था, देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति पर मुकदमा होता है, तो उनके जो परिजन होते हैं, वो व्याकुलतावश जो हाँ में हाँ मिलाने लगता है, उसी पर ट्रस्ट कर जाते हैं। तो इनके ही कुछ ग्रुप में लोग 5 खेमा में लोग बँटे हुए थे, एक-दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए थे। तो जिस वजह से कभी हाँ, कभी कह रहे थे कि बात हो रही है फलना से, कभी इधर से, बहुत सारी बातें थी। हम्म। लेकिन बाद में इनके जो मनी मेराज के जो भाई हैं रियाज़, उनको पता हुआ कि इनको सब ठग रहा है, अच्छा। नाम पर, इधर-उधर के नाम पर। तो वो जब स्टैंड लिए तो मैंने कहा कि अब वो केस आपका मैं देखूँगा और जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो ऐसे परिस्थिति में चाहे वो राजीव श्रीवास राजीव वो सर। शर्मा हो, राजीव शर्मा हो या फिर अभिमन्यु जी जो डायरेक्टर हैं, वेलकम जो बनाया, उनका भी बड़ा योगदान रहा। आलम जी बहुत शिद्दत से लगे, उनका भी योगदान रहा, इसमें पूरे प्रकरण में जो मैंने देखा है। उसके बाद नूर आलम जी के जो बहनोई हैं, माने इनका नूर आलम एक करके है, जो बहनोई है मनी महाराज का, वो भी बेचारा शिद्दत से लगा। तो बहुत सारे लोगों ने शिद्दत से लगा। शुरुआती दौर में एक तनवीर करके है, वो भी लगा हुआ था, लेकिन बाद में बेचारा वो हट गया केस से। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत शिद्दत से मेहनत हुआ है। नहीं, काफ़ी आपका भी मेहनत रहा सर, काफ़ी आप भी भाग-दौड़ किए होंगे, काफ़ी आप भी मेहनत किए होंगे, तभी आज फाइनली वो नहीं, बेल सभी मिला। लोगों को तो रहता है, लेकिन योगदान बहुत सहयोग किया ये लोग, इसीलिए एक ही आदमी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। हमारा तो जो योगदान था हम बाद में बताएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल उनको जश्न मनाने दीजिए, अभी मनी महाराज को फाइनली बेल मिल गया है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब वन्नू द ग्रेट का क्या होगा? वो अब कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे, बहुत ईमानदारी से बता रहे, बेल मिल गया अलग मामला है। सभी लोग इसमें, मनी महाराज भी अपने, जैसे रोशन रोही और किरण के मामले में आपने देखा होगा कि लगातार किरण अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करती थी, गाली-गलौज करती थी। ज नहीं तो इनका रोशन रोही और ये इसका इसका भी घर बस सकता था, भले ही जेल चला गया, वो मैटर नहीं करता है। इस केस में मैंने मनी महाराज को कहा था कि आप अपनी इस भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करिएगा। इन रिटर्न भी ये हुआ कि वो लड़की मेरे हिसाब से, अब तो फाइनली बात हो रही है कि वो भी अपनी मर्यादा को समझती है। जिससे बहुत प्यार करता है, उसी से लोग झगड़ता भी है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ ये है कि दोनों में बहुत बेपनाह प्यार करती थी वो। उसी में अनबन हो गया तो झगड़ा हो गया, लेकिन वो भी अपनी मर्यादा का ख़्याल रखी, कभी भी गाली-गलौज, लूज़ टॉक कभी नहीं की वो। बिल्कुल। तो वो अपनी लड़ाई लड़ी, और आगे भी उसका लड़ाई है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जहाँ पर दोनों पक्ष अगर संयम बरते और मर्यादा का ख़्याल रखे, भाषाई मर्यादा का ख़्याल रखते हुए अगर उसने केस को लड़ा है, इसका मतलब समझिए कि कॉम्प्रोमाइज़ का गुंजाइश है। क्योंकि रिश्ता क्षणिक चीज़ों के लिए खराब हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्जर नहीं हुआ रिश्ता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर रीस्टोरेशन का पुनः लौटने का संभावना मुझे दिखता है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो दर्शकों का जितना, अगर दर्शक दबाव बनाएँगे कि नहीं तुम दोनों एक हो जाओ, तो हो सकता है कि ये दोनों एक भी हो जाएँ और फिर से आपको एक ही साथ काम करते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। मतलब अब पब्लिक कमेंट भर-भर के करेंगे, पब्लिक चाहेंगे कि मन्नी मिराज जी, वन्नू द ग्रेट एक साथ हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं वन्नू द ग्रेट आज जितना सोशल मीडिया पे लोग चर्चा किए, लेकिन कभी भी अपना मर्यादा से बाहर नहीं गए, मर्यादा को लांघी नहीं और कहीं न कहीं वन्नू द ग्रेट बहुत प्रयास की अपने मतलब मर्यादा में रहने का और उधर से प्रयास वन्नू द ग्रेट का और इधर से मन्नी मिराज का दोनों का रहा, तो कहीं न कहीं रिश्ता बचने का उम्मीद है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या कहिएगा सर कि कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि कुछ दिन के लिए बेल मिला है, हो सके कि फिर जेल जाएँ, ये भी सब है। ये सब बाद की बात है। अभी मैंने क्या कहा कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जर्जर नहीं है, एक-दूसरे का सम्मान लड़ा भी, लेकिन मर्यादित तरीके से लड़ा, एक-दूसरे का सम्मान और रिस्पेक्ट हमेशा करता रहा।
जब मनी महाराज से पूछा गया था आप ही लोगों के माध्यम से, जिस दिन मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसने क्या कहा था कि एक साथ रहने से जानवर से भी लोगों को प्यार होता है, यानी उसने स्वीकार किया था कि हमारा रिश्ता प्यार मोहब्बत का इसके साथ है। तो उस रिश्ते को यदि लोगों ने रखा, और इधर से आप देखेंगे कि बन्नू द ग्रेट का भी इंटरव्यू आया, लेकिन वो अपनी बात को रखी, लेकिन भाषा का मर्यादा में लूज टॉक नहीं, गाली गलौज वाला नहीं रहा। लेकिन वो तो ये बात बोली ना कि मेरे रिश्ते को जानवर से कंपेयर कर रहे हैं। वो तो अपना दुख होता है, तो आदमी जब झगड़ा लड़ाई केस तक गया तो भाई उस लेवल का तो है, लेकिन इस लेवल पर भी संयमी तरीके से लूज टॉक नहीं होना, ये दिखाता है कि दोनों समझदार हैं और इतना संयमित तरीके से लड़ा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्रोमाइज का संभावना बचता है। यानी कि अब पप्पू यादव के बाद बेल मिलने के बाद देख रहे इधर से मनी मिराज जी के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको भी फाइनली बेल मिल चुका है। लेकिन बहुत ये लोग कमेंट करेंगे कि एक दोनों साथ होंगे या नहीं, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मनी मिराज और वन्नू द ग्रेट एक साथ दिखना चाहिए, तभी होंगे। लेकिन कब तक जेल से बाहर आएंगे सर बताएंगे। देखिए, जैसे कहीं से बेल मिलता है तो बेल मिलने के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लोअर कोर्ट में जाता है, वहाँ बेल बॉन्ड भराता है। बेल बॉन्ड भराने के बाद रिलीज ऑर्डर फिर जेल में जाता है तो निकलता है। तो बेल हो जाने के बाद 1-2 दिन में यहाँ से ऑर्डर जाएगा, फिर वो बेल बॉन्ड भराएगा। तो अगले 1-2 दिन में आपको, जैसे मैंने कहा आप ही लोगों के इंटरव्यू में बताया था कि 10 दिन में निकल जाएगा, और वो 10 दिन या छठा ही दिन है और वो निकल रहा है। तो मुझे सारे संदर्भ पर था, 244 सीरियल पर था, क्योंकि जज साहब के पास केस टेकअप नहीं हो रहा था, इस वजह से भी टाइम लग रहा था। इस केस में बहुत ज़्यादा मेरिट की बात नहीं थी कि ये था, वो साधारण रूटीन मैनर में बिल हुआ। हालांकि 376 धारा लग जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, बिल्कुल। तो घबराने वाली बात नहीं थी, चूँकि वो उस लेवल पर केस को मैंने देखा था, पढ़ा था, तो वही सब ग्राउंड लिया गया और आज बेल मिल गया इनको। तो चलिए, कहीं न कहीं शिवनंदन सर का प्रयास आज सफल हुआ और बहुत खुशी की बात है कि मनी मिराज जी को बेल मिल चुका है। अब खुशी की बात तब होगी, सर का मेहनत तब रंग लाएगा जब दोनों एक साथ हो जाएँगे। कहीं न कहीं सर को बहुत खुशी मिलेगा कि एक घर को बसा दिए। तो आप लोग प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिए, आप लोग ज़रूर जश्न मनाइए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि मनी मिराज जी बाहर आए, हम लोग देखें। तो चलिए, फाइनली मनी मिराज जी को बेल हो चुका है और वो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।